एक मिनट, ये कुछ और भी है। ओके, एक बात मैं आप लोगों से और जिक्र करना चाहता हूं। मैंने बहुत पहले अपने प्रोग्राम में कई बार एक बात समझाई थी, और मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों को याद है या आप में से कितने लोगों ने देखा है। और ये बात मैं पिछले 4 साल से कह रहा हूं। देश का शायद ही कोई टीवी चैनल बचा हो जिसपे ना कहा हो। मैंने बीबीसी पे, सीएनबीसी पे, विदेशी चैनलों पे भी कहा है। जो ये बात होती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उस पे मैं देख रहा हूँ कि कल से इसको मैं थोड़ा डिटेल में भी समझा दूं। तो ये आज विष्णु जैन जी ने इस पे स्टेटमेंट दिया है, कल हरिशंकर जैन जी ने दिया था, वो बड़ा वायरल है। तो उसको मैंने 6 साल पहले, 2022 में, हाँ 4 साल पहले, मैंने विष्णु शंकर जैन जी से भी कहा था और मैंने हरिशंकर जैन से भी कहा था, और मैंने इसको पोस्ट भी किया था, मैंने टीवी पे कहा। देखिए बात क्या है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस जगह पे लागू नहीं होता। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि राम जन्मभूमि को छोड़कर 1947 में जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगा, कोई चेंज नहीं हो सकता। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने इसमें एक एंगल पैदा कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद था वो मस्जिद रहेगा, लेकिन पता तो कर ले कि वो मंदिर है कि मस्जिद, सिर्फ इसलिए कि गुंबद है उसको मस्जिद क्यों मान। अब इस बात ने मुसलमानों को, मुस्लिम समुदाय को बहुत परेशान किया, बहुत हैरान किया, क्योंकि इसने सर्वे करने की और खोज करने की और जांच करने की गुंजाइश शुरू कर दी। पर मैंने इनसे भी पहले कहा था इसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नरसिम्हा राव ने एक बहुत बड़ा लूप होल छोड़ा था। मैं कभी कभी कहता हूं नरसिम्हा राव को आप बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। बहुत ही बड़ा लूप होल उन्होंने छोड़ा था साहब। उन्होंने कहा था कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उन बिल्डिंगों पर लागू नहीं होगा जहां पे एएसआई लागू होता, एएसआई का एक्ट लागू। अच्छा, एएसआई एक्ट लागू कहां होता है ये भी जान लीजिए। एएसआई एक्ट हर उस बिल्डिंग पर लागू होता है, हर उस बिल्डिंग पर लागू होता है, हर उस स्ट्रक्चर पे लागू होता है जिसकी कोई ऐतिहासिक वैल्यू हो, कोई हिस्टोरिकल वैल्यू हो, या फिर कोई कल्चरल यानी कोई सांस्कृतिक वैल्यू हो, या फिर कोई रिलीजियस यानी कोई धार्मिक वैल्यू हो, या फिर कोई भी वैल्यू हो। तो इस तरह की अब आप बताएं बचा क्या। मेरे वो 115 साल पुरानी एक हवेली खड़ी हुई है, तो मैं तो कहता हूं वो भी आ गई है ना उसमें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। जैसा मैं कहता हूं इसके बाद से शॉपिंग मॉल बचते हैं और कोई बचता ही नहीं। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो 100 साल पुराना हो, उसकी ना हिस्टोरिकल वैल्यू होगी, ना उसकी एजुकेशनल वैल्यू होगी, ना कल्चरल वैल्यू होगी, ना रिलीजियस वैल्यू होगी। संभव है ही नहीं संभव। तो यानी ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो हर जगह लागू कर सकते, जहां लागू है वहां लागू है, और जहां नहीं लागू वहां लागू कर दो यार, कौन रोक रहा है। ये क्या नाम है, एएसआई एक्ट। एएसआई एक्ट को आप हर उस जगह लागू कर सकते हैं जो 100 साल पुरानी हो और जिसकी कोई भी वैल्यू हो। और एक बार एएसआई एक्ट लागू हो गया तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप से वो बाहर हो गई। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इससे ज्यादा कूड़े का डॉक्यूमेंट दूसरा है ही नहीं, ये किसी पे लागू ही नहीं होता। और ये बात मैं पिछले 4 साल से कह रहा हूं, लगातार लिख लिख के कह रहा हूं। तो आप समझ लीजिए, जिनको लगता है कि प्लेसेस ऑफ, मैं हमेशा कहता हूं नरसिम्हा राव को हमने बहुत अंडररेट किया। जब भी हम नरसिम्हा राव की बात करते हैं कैसे उन्होंने हमारी इकोनॉमी को यू टर्न किया, लोग कहते हैं अरे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी तो उन्होंने बनाया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बड़ा आई वॉश, इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ा फरेब दूसरा नहीं हो सकता।